पूर्व केंद्रीय गृह सचिव और बीजेपी के सीनियर नेता आर.के. सिंह साहब हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री आज बिहार में थे। बिहार की धरती से उन्होंने एक कड़ा संदेश, खासतौर पर अंग्रेजी में, अमूमन बिहार जैसे राज्यों में वो भाषण नहीं देते हैं। क्या मैसेज उन्होंने देने की कोशिश की है अंग्रेजी में इंटरनेशनल कम्युनिटी? अंग्रेजी में भाषण देना, विशेष तौर पर जो अंग्रेजी में उन्होंने कहा, वह अंग्रेजी में कहना इसलिए आवश्यक था क्योंकि यह मैसेज, यह संदेश सिर्फ बिहार के लिए नहीं था, न ही सिर्फ देश के लिए था, ये पूरे दुनिया के लिए ये संदेश था। भारत की प्रतिबद्धता जताई गई। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रतिबद्धता जताई कि जो भी आतंकी हमले में शामिल थे या जो भी आतंकी हमले को ये अंजाम देने में जिन्होंने भी सहायता की, किसी को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये प्रतिबद्धता जाना आवश्यक था और चूंकि प्रतिबद्धता है तो ये होगा। कल रात सीसीएस की बैठक के बाद कुछ बड़े फैसले और कड़े फैसले सरकार ने लिए। पाकिस्तान पे कुछ सैंक्शन भी लगाए गए हैं। आपको लगता है कि इस तरह के सैंक्शन काफ़ी हैं या सरकार को और कुछ कड़े कदम उठाए जाने की ज़रूरत है? जो और कदम उठाना है वो तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया। आज जहाँ तक कि ये सैंक्शन लगाए गए हैं वो बहुत ही प्रभावशाली है, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं ऊर्जा मंत्रालय के प्रभार में था। देखिए, ये इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में दस्तखत किया भारत ने, वो हमारे हित के खिलाफ था। हमारे हित के खिलाफ इसलिए था क्योंकि उसके अंतर्गत पाकिस्तान को करीब 136 मिलियन एकड़ फीट पानी जाता है। हमको सिर्फ 32 मिलियन एकड़ फीट मिलता है और हम पाकिस्तान से कितना 4 गुना 5 गुना बड़े हैं। तो ये इससे अन्यायपूर्ण और कोई समझौता तो हो नहीं सकता। तो इसको रद्द करना ये हमारे हित में था, इसको रोकना हमारे हित में था। वो प्रधानमंत्री जी ने, वो सरकार ने कर दिया। तो हम लोग को तो बहुत खुशी है इससे कि ये अन्यायपूर्ण जो ट्रीटी है, अन्यायपूर्ण जो समझौता है, उसे अब एक रद्दी की टोकरी में डाला गया। इससे हमको बहुत फ़ायदा होगा, हमको और पानी मिलेगा, हम और बिजली उत्पादन कर पाएंगे और पाकिस्तान को तदनुसार, चूँकि हमको जितना पानी की जब आवश्यकता है हम ले लेंगे, तो पाकिस्तान को उतना कम पानी मिलेगा तो उसको नुकसान तो होना ही है, बहुत काफ़ी नुकसान होगा पाकिस्तान को। लेकिन ये सभी देश का अधिकार है, जितने भी अपर राइपेरियन देश हैं उनका अधिकार है कि जो पानी उनके यहाँ से जाता है उसका वो उपयोग करे। अब चीन देखिए, तिब्बत में इतना बड़ा डैम बनाने जा रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही पूरे दुनिया में यहाँ पर देखिए, ये पाकिस्तान के साथ ये जो एग्रीमेंट 1960 में किया गया, ये निश्चित किसी दबाव में किया गया, करना नहीं चाहिए था। सर, ये जो सिंधु जल समझौता अब एक तरह से सस्पेंड हो गया है, किस तरीके का इम्पैक्ट? पूरी तरीके से सस्पेंड हो गया है, निरस्त हो गया है। अब पाकिस्तान पर किस तरीके का इम्पैक्ट इससे पड़ने जा रहा है? वो क्या नुकसान होगा, अगर आप ठीक से समझा? देखिए, उसका पड़ेगा, हमको तो फ़ायदा होगा, हमको और पानी मिलेगा, हम और बिजली पैदा कर सकेंगे, हम अपने और खेतों का सिंचाई कर सकेंगे। इसमें समय लगेगा क्योंकि हमको डैम्स बनाने होंगे, हमको कैनाल्स बनाने होंगे, तो हम बनाएंगे। लेकिन जितना पानी हम इस्तेमाल कर लेंगे उतना पानी कम मिलेगा पाकिस्तान को। तो ये तो साहब ये नियति है। हमको जो हम अपर राइपेरियन हैं, पहले नदी हमारी ओर से गुजरती है, तो हम अपने आवश्यकता अनुसार पानी ले लेंगे, तो पाकिस्तान के खेती को नुकसान काफ़ी होगा। ज़मीन कुछ बंजर हो जा सकता है पाकिस्तान में, इसका प्रभाव पड़ेगा, बहुत प्रभाव है। अभी नहीं, 4-5 साल लगेगा जब तक कि हम अपने डैम्स बना दें, कैनाल्स बना दें। खेती के अलावा बिजली के प्रोडक्शन में भी उनको दिक्कत होगी? बिजली के प्रोडक्शन में भी कमी होगी। और मेन तो है कि वाटर अवेलेबिलिटी उसकी बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो क्योंकि हमको पानी की बहुत आवश्यकता है। एक सवाल सर, आप गृह सचिव रहे हैं, प्रशासनिक पदों पे रहे हैं। जब ये घटना हुई उसके बाद से ही लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि चूँकि जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, केंद्र सरकार के अधीन वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम चीज़ें आती है, ये इंटेलिजेंस फेल्योर का कोई मामला आपको दिखाई दे रहा है या कोई कम्युनिकेशन गैप था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र की? कोई भी इंटेलिजेंस फुल प्रूफ नहीं हो सकती। अगर कोई भी इंटेलिजेंस फुल प्रूफ होती तो कहीं पर कोई टेररिस्ट अटैक होता ही नहीं। आप ये टेररिस्ट लोग अटेम्प्ट करते रहते हैं, उसमें से बहुत सारे टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई निकल आता है। अब वहाँ का टेरेन देखिए आप, कश्मीर का जंगलात हैं, पहाड़ है, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, और वहाँ पर कहाँ छिपा हुआ है, किधर से आ गया वो, ये पूरा जो बॉर्डर है हमारा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी है, वो भी आप चप्पा चप्पा तो नहीं कंट्रोल कर सकते।
जबकि विशेष तौर पर यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि आपका दुश्मन हम उसको दुश्मन ही कहेंगे पाकिस्तान को, दुश्मन देश वहाँ बैठा हुआ है। उसका वो देश जो है वस्तुतः आर्मी चला रही है, आईएसआई आर्मी का अंग है, और वो क्या करता है कि जिहादियों को सेलेक्ट करता है, ट्रेन करता है, उसको वेपन्स देता है, बम देता है, AK-47 देते हैं, वायरलेस सेट्स देता है, वहाँ से गाइड करता है और तब इन्फिल्ट्रेट कराता है कवर दे करके। वो कर रहा है, तो हमारे सामने तो निरंतर चैलेंज है और ये चैलेंज को हमको समझना होगा और पाकिस्तान को उसी तरह से हमको निपटना होगा। और ये जो स्टेप लिया गया ना, जो कि आपने टेरर अटैक किया, उसका तुरंत प्रतिकार इंडस ट्रीटी हमने सस्पेंड कर दिया। अब पाकिस्तान को सोचना होगा। लेकिन सर, जहाँ पे हज़ारों टूरिस्ट हैं वहाँ पे फोर्सेस का डिप्लॉय ना होना, वहाँ पर इस तरह की घटना का हो जाना, 28 लोगों की जान चली जाना, आपको लगता है कि एक कमी रह गई है, एक लैप्स था ये तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस सारी घटना की समीक्षा होगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या इंटेलिजेंस था, नहीं था, ये पूरा होगा। और इसमें कहाँ कैसे डिप्लॉयमेंट था ये भी देखा ही जाएगा। और हमको लगता है कि ये असेसमेंट वो ज़रूर किए होंगे कि यहाँ पर कितना रिस्क है, कहीं और कितना रिस्क है, ज़रूर किए होंगे। तो ये सब आएगा, समीक्षा होगी, बिना समीक्षा के नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन राजू यादव के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।